Welcome back guys, this is Kuldeep from Exam Select. Hope you are doing well. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि यह कंप्यूटर सीरीज का हमारा कंप्लीट कोर्स है। एमपीपीएससी मेंस पेपर 3 में जो यूनिट 4 मेंशन की गई है उसमें हमें पढ़ना है कंप्यूटर के बारे में। यह कोर्स एमपीपीएससी 2020 के नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तो यह ध्यान में रखें। यह 2020 और 2021 के अकॉर्डिंग है, तो यदि आप 2020 या 21 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप इस लेक्चर को देख सकते हैं। आज का लेक्चर कंप्यूटर सीरीज का लेक्चर 5 है, जिसमें हम पढ़ेंगे स्टोरेज और सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर डिवाइसेस के बारे में। हम स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे और फिर पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, जो कि हमारा लेक्चर 4 था। यह लेक्चर 5 है, जिसमें हम पढ़ेंगे स्टोरेज डिवाइसेस और हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले स्टार्टिंग के जो 4 लेक्चर बना दिए गए हैं, जो कि अपलोड कर दिए गए हैं चैनल पे, पहले उन्हें देखें, फिर इस लेक्चर 5 को देखें। उससे भी पहले हमने एक लेक्चर बनाया हुआ था जो कि ओवरव्यू था, पहले आप उसे देखेंगे, फिर बाकी के 4 लेक्चर देखेंगे और फिर इस लेक्चर को देखेंगे। और यदि आप उन्हें देख चुके हैं तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। पहले हम पढ़ेंगे दोस्तों भंडारण युक्ति के बारे में, जो कि होती है हमारी स्टोरेज डिवाइसेस। चलिए दोस्तों देखते हैं भंडारण युक्ति क्या होती हैं। भंडारण युक्ति या स्टोरेज डिवाइसेस, इसकी अगर हम बेसिक डेफिनेशन देखें तो आप ऐसे समझ सकते हैं, जब भी हमें किसी डेटा यानी कि वीडियो, मूवीज, कोई भी फाइल, इनको स्टोर करने की अगर जरूरत पड़ती है तो हमें उसके लिए जरूरत पड़ती है स्टोरेज डिवाइस की, यानी कि मेमोरी कार्ड, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, ये जो हमारी स्टोरेज डिवाइसेस हैं, इनकी हमें जरूरत पड़ती है किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए। स्टोरेज डिवाइसेस को और भी नाम से बुलाया जाता है, जो कि है डिजिटल स्टोरेज मीडिया और स्टोरेज माध्यम। यानी कि आपसे पूछा जाए यदि स्टोरेज मीडिया या स्टोरेज माध्यम क्या होता है, तो आपको वही आंसर देना है जो कि आपने स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में पढ़ा हुआ है। अब हम देख लेते हैं एक बेसिक डेफिनेशन, जो कि आपको 3 मार्कर और 1 लाइनर के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है स्टोरेज डिवाइसेस की। तो एक स्टोरेज डिवाइस किसी भी मीडिया को अस्थायी या स्थायी रूप से जानकारी रखने में सक्षम है। यानी कि जो मीडिया किसी भी डेटा को अस्थायी या स्थायी रूप से जानकारी रखने में सक्षम होती है, उसे कहते हैं स्टोरेज डिवाइस। अब आप सोच रहे होंगे अस्थायी या स्थायी रूप से कैसे डेटा को स्टोर किया जाता है, तो आप ऐसे समझ सकते हैं, जब भी आप अपने सिस्टम में कोई काम कर रहे होते हैं या कोई टास्क कर रहे होते हैं, तो उस टास्क का जो भी बैकग्राउंड डेटा है वह स्टोर होता है रैम में जब स्टोर होता है तो वह डेटा एक टेम्पोररी पीरियड के लिए स्टोर होता है। यानी कि जैसे ही आप अपने सिस्टम को ऑफ करेंगे तो जो भी आपका वो डेटा रैम में स्टोर था वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। यानी कि जो भी रैम में डेटा स्टोर होता है वह टेम्पोररी पीरियड के लिए स्टोर होता है, यह आपको याद रखना है। और स्थायी रूप से डेटा क्या होता है, जब भी आप किसी डेटा को हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड में स्टोर करते हैं तो वह डेटा आपका तब तक स्टोर रहेगा जब तक कि आप उसे मैन्युअली डिलीट ना कर दें। यानी कि इसका जैसे कि स्विच ऑफ कर देते हैं आप सिस्टम, तो इससे उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा डेटा पर, ना ही वह डिलीट होगा और ना ही चेंज होगा। यानी कि आप इससे एक और चीज समझ सकते हैं, जब भी हम अस्थायी डेटा को स्टोर करते हैं तो हमें जब भी हम उसे स्टोर करेंगे तो हम करेंगे रैम में, और जब रैम में स्टोर इस डेटा को करेंगे तो उससे कंटिन्यूअसली लाइट की जरूरत पड़ेगी जो कि उस डेटा को बनाए रखे। और स्थायी जो डेटा होता है हमारा, उसमें हमें लाइट की कंटिन्यूअसली जरूरत नहीं पड़ती है। यदि लाइट चली भी जाए तब भी वह डेटा हमारा स्टोर रहता है। आगे देखते हैं दोस्तों, यह देखा हमने स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में। अब देख लेते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं। स्टोरेज डिवाइसेस या भंडारण युक्ति के लक्षण क्या होते हैं। पहला है अस्थिरता, यानी कि डेटा को किस तरीके से स्टोर किया जाता है। नॉन वॉलेटाइल मेमोरी जो होती है वह हमारे डेटा को किस तरीके से स्टोर करती है, यह देखते हैं। जानकारी को बनाए रखने के लिए यदि लाइट हो या ना हो, यदि आपका सिस्टम ऑन हो या ऑफ हो,
जो डेटा आपने उसमें स्टोर कर रखा है वह डेटा आपको स्टोर मिलेगा यदि आप उसको कुछ टाइम बाद खोलें या लंबे समय बाद खोलें। यानी कि यदि आपने हार्ड डिस्क में कोई मूवी स्टोर कर रखी है तो यदि आप उसे कल खोल लीजिए या फिर 1 साल बाद खोल लीजिए, वह डेटा आपका स्टोर मिलेगा, वह मूवी आपकी स्टोर मिलेगी। तो आप उसको 1 साल बाद भी एक्सेस कर सकते हैं, कल भी एक्सेस कर सकते हैं। यह हो गई हमारी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, यानी कि संग्रहित जानकारी को बनाए रखेगा यह, भले ही लगातार बिजली से आपूर्ति हो या ना हो। अब देखते हैं वॉलेटाइल मेमोरी, यानी कि जो भी हमारा डेटा होता है उसको हमें कंटिन्यूअसली लाइट प्रोवाइड करानी पड़ती है जिससे कि डेटा स्टोर रहे। यानी कि रैम को हमें कंटिन्यूअसली लाइट देनी पड़ती है जिससे कि रैम में डेटा स्टोर रहे और उसे हम एक्सेस कर सकें। जैसे ही हम लाइट का सोर्स बंद कर देते हैं या फिर अपने सिस्टम को ऑफ कर देते हैं तो वह जो डेटा हमारा स्टोर था रैम में वह हमारा डिलीट हो जाएगा। तो यह देखिए हमने वॉलेटाइल मेमोरी और यह देखिए हमने नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। दूसरा लक्षण देखते हैं दोस्तों इसका, जो कि होता है भेद यानी कि किस तरीके से हम इसे किस डिवाइस में स्टोर करते हैं। एक होता है गतिशील यादृच्छिक अभिगम स्मृति, यानी कि जो कि होती है हमारी डी रैम। इसमें क्या होता है, जब भी हम किसी जानकारी को पढ़ते हैं बार बार या समय समय पर पढ़ते हैं या फिर उसमें कुछ मॉडिफाई करते हैं, चेंज करते हैं या फिर कुछ ऐड करते हैं यानी कि लिखते हैं, तो हमें उसको बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है। यानी कि जब भी हमें किसी भी जानकारी को, संग्रहित जानकारी को समय समय पर पढ़ना है या लिखना है तो हमें उसे बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता पड़ेगी। दूसरा देखते हैं जो कि होती है हमारी स्थिर स्मृति। इसमें क्या होता है, जब भी हम किसी डेटा को, जैसे हमें कोई मूवीज नहीं देखनी है या स्टोर जो हमारी मूवी है स्टोर की गई है हमारी हार्ड डिस्क में, यदि हमें उसे नहीं देखना है तो हमें शक्ति की जरूरत नहीं है। यानी कि यदि आपको मूवी नहीं देखनी है तो आपको लाइट सोर्स की जरूरत नहीं है। तो यह देखिए हमने स्थिर स्मृति, यानी कि इसे तब तक ताजा करने की आवश्यकता नहीं है जब तक कि शक्ति लागू नहीं होती है। तो आपको यह याद रखना है स्थिर स्मृति के बारे में। आगे देखते हैं दोस्तों, जो कि है हमारा अगला लक्षण है सरल उपयोग, यानी कि इसका उपयोग किस तरीके से लिया जाता है या किस तरीके से इसका उपयोग किया जाता है। पहला है यादृच्छिक अभिगम, यानी कि रैंडम एक्सेस। रैंडम एक्सेस में क्या होता है, जब भी हम किसी डेटा को या भंडारण में या स्टोरेज में किसी भी स्थान पर पहुंचना चाहते हैं, यदि हमें किसी भी डेटा तक पहुंचना है स्टोरेज में, तो हमें उस समय तक पहुंचने में एक नॉर्मल टाइम लगेगा। यानी कि हम डायरेक्ट उस पर पहुंच सकते हैं, डायरेक्ट उस चीज को एक्सेस कर सकते हैं। तो यदि इसकी डेफिनेशन देखें तो क्या होगी, भंडारण में किसी भी स्थान पर लगभग उसी समय तक किसी भी समय पहुंचा जा सकता है। यानी कि आपको यदि कोई मूवी है, आपको उसे एक स्पेसिफिक टाइमिंग पर चलाना है तो आप उसे चला सकते हैं। यदि आपको उसे 40 मिनट बाद प्ले करना है, यानी कि आपने मूवी चालू कर ली है और आपको उसे फॉरवर्ड करना है 40 मिनट, तो आप उसको वहां तक पहुंचा सकते हैं, 40 मिनट आगे जा सकते हैं डायरेक्ट। तो यह होती है हमारी रैंडम एक्सेस ये या यादृच्छिक अभिगम। एक होता है अनुक्रमिक पहुंच, यानी कि हमें जानकारी को पहुंचने के लिए एक के बाद एक एक्सेस करनी पड़ती है। यानी कि जानकारी को टुकड़ों में पहुंच की क्रम एक क्रम अनुसार होती है। जानकारी के टुकड़ों की पहुंच एक क्रम में होगी जिससे कि आपको पहले कुछ एक्सेस करना पड़ेगा, फिर अगली चीज एक्सेस करनी पड़ेगी और फिर आप जो एक्सेस करना चाहते हैं उस पॉइंट पर पहुंचेंगे। यानी कि आपको एक ऑर्डर में चलना पड़ेगा, एक सीरीज में चलना पड़ेगा यदि आप अपने डेटा को एक्सेस करना चाहते हैं। यदि आप किसी भी स्थान पर एक ही टाइम में पहुंचना चाहते हैं तो आपको एक सीरीज वाइज गुजरना पड़ेगा। यह देखा हमने अनुक्रमिक पहुंच के बारे में।
आगे देखते हैं दोस्तों, जो कि है हमारा भंडारण उपकरणों के उप प्रकार, यानी कि जो हमारे स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं वह कितने प्रकार की होती हैं। एक होती है प्राथमिक भंडारण उपकरण यानी कि प्राइमरी मेमोरी, और दूसरी होती है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस यानी सेकेंडरी मेमोरी। इनके बारे में देख लेते हैं एक एक से। प्राथमिक भंडारण उपकरण क्या होता है। प्राथमिक भंडारण उपकरण एक प्राथमिक स्टोरेज डिवाइस होता है जो कंप्यूटर को चलाते समय कम समय के लिए मेमोरी रखता है, यानी कि जैसे कि हमारी रैम हमारी जो भी डेटा है उसको कम समय के लिए मेमोरी में रखता है। तो इसकी हम एक डेफिनेशन देख लेते हैं। एक प्राथमिक स्टोरेज डिवाइस एक ऐसा माध्यम है जो कंप्यूटर को चलाते समय कम समय के लिए मेमोरी रखता है, हालांकि इसमें बहुत कम समय लगता है इस तक पहुंचने में, किसी भी डेटा तक पहुंचने में। तो जब भी आपको किसी डेटा को एक्सेस करना है तो इसमें आपको बहुत कम टाइम लगेगा। तो यह देखिए हमने क्या होती है प्राथमिक भंडारण उपकरण, और यह सीपीयू द्वारा सीधे पहुंच योग्य है, यानी कि यह अस्थिर तो है ही और गैर हटाने योग्य भी है, पर आप इसमें सीधे पहुंच सकते हैं यदि आप कोई स्पेसिफिक डेटा को एक्सेस करना चाहते हैं। तो यह सीपीयू द्वारा सीधे पहुंच योग्य है, यह अस्थिर है और यह गैर हटाने योग्य है, यानी कि आप इसे डिलीट नहीं कर सकते, आप इसे हटा नहीं सकते। तो यह देखा हमने प्राथमिक भंडारण उपकरण के बारे में। प्राथमिक भंडारण उपकरण के उदाहरण क्या क्या होते हैं। एक होता है रैम, जो कि होती है हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी, और एक होता है कैश मेमोरी। ये होती है आपकी रैम और यह है आपकी कैश मेमोरी। कैश मेमोरी काफ़ी फास्ट होती है रैम की तुलना में, और रैम काफ़ी फास्ट होती है हार्ड डिस्क की तुलना में। तो आपको यह याद रखना है। आगे देखते हैं दोस्तों सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस क्या होती हैं। जो कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं उन्हें हम कहते हैं बाहरी मेमोरी। बाहरी मेमोरी यानी कि इन्हें हम अलग से यूज करते हैं या अलग से हम इसे लगा सकते हैं अपने सिस्टम में, जो भी हम जिस भी टाइप की स्टोरेज डिवाइसेस चाहते हो सेकेंडरी में, तो वह हम यूज में ले सकते हैं। सेकेंडरी मेमोरी और सहायक स्टोरेज भी इसे बोलते हैं। इसके बारे में एक बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं, जो कि आपको 3 मार्कर में और 1 लाइनर के लिए काफ़ी उपयोग में ली जा सकती है। यदि आप मेंस राइटिंग करते हैं तो आपसे यह 3 लाइन में पूछा जाता है, 3 मार्क्स में यदि पूछा जाता है तो आप इसे आसानी से आंसर कर सकेंगे। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस क्या होती हैं। एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस एक गैस वाष्पशील डिवाइस है जो डेटा को तब तक दबाए या बनाए रखता है, यह बनाए है, दबाए नहीं है, बनाए रखता है जब तक कि वह डिलीट या ओवरराइट ना हो। यानी कि जब तक आप उसे डिलीट नहीं करेंगे या ओवरराइट नहीं करेंगे तब तक वह डेटा आपका स्टोर रहेगा, जो कि आप स्टोर कर सकते हैं हार्ड डिस्क में, पेन ड्राइव में या मेमोरी कार्ड में। तो सेकेंडरी मेमोरी के एग्जाम्पल देख लेते हैं, यह कौन कौन होती हैं। यह हार्ड ड्राइव जो होती है वह हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है। SSD हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है। SD कार्ड, CD, DVD, फ्लॉपी डिस्क सेट और टेप ड्राइव, ये सारी हमारी सेकेंडरी ड्राइव हैं या सेकेंडरी मेमोरी हैं। तो आपको याद रखना है जब भी आप डेटा सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर करते हैं तो आपका डेटा तब तक स्टोर रहेगा जब तक कि आप मैन्युअली डिलीट ना कर दें। लेकिन यदि आप प्राइमरी मेमोरी में डेटा स्टोर करते हैं या कोई टास्क करते हैं तो वह डेटा आपका तब तक ही स्टोर रहेगा जब तक कि आपका सिस्टम ऑन है या फिर उसे कंटिन्यूअसली लाइट प्रोवाइड की जा रही है। जैसे ही आप उसका लाइट सोर्स बंद करते हैं उसका डेटा डिलीट हो जाता है। तो यह देखा हमने प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। इन सब के बारे में डिटेल में हमने पहले लेक्चर में देखा हुआ है, जो हमने पहले लेक्चर बनाए हुए हैं उसमें हमने इन्हें देखा हुआ है, अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। यदि आप इनके बारे में देखना चाहते हैं तो पहले के लेक्चर देख सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में। यानी कि अब देखेंगे हम हार्डवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, इनका यूज कहाँ लिया जाता है या कहाँ किया जाता है और यह कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में। पहले देखेंगे हम कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होते हैं, जो कि ये कंप्यूटर हार्डवेयर हमारे होते हैं। भाई क्या होते हैं। हार्डवेयर एक कंप्यूटर के भौतिक घटकों को
संदर्भित करता है, यानी कि जो भी भौतिक घटक होते हैं कंप्यूटर के वह इन्हें एक्सप्लेन करता है या संदर्भित करता है। कंप्यूटर हार्डवेयर कंप्यूटर का कोई भी भाग है जिसमें हम इन भागों को छू सकते हैं, यानी कि जिस भाग को हम कंप्यूटर के छू सकते हैं वह हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर होता है। जैसे कि आप माउस छू सकते हैं, कीबोर्ड छू सकते हैं, सीपीयू छू सकते हैं, या आपका जो साउंड सिस्टम है उसे छू सकते हैं, मॉनिटर छू सकते हैं। तो यह सारी हमारे हो जाते हैं हार्डवेयर। यह प्राथमिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं जिनका उपयोग कंप्यूटर बनाने के लिए किया जाता है, यानी कि जब भी आप कंप्यूटर को बनाते हैं तो आपको हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ती है। तो पहले आपको हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ती है जो कि आप असेंबल करते हैं, जैसे मॉनिटर असेंबल करते हैं, कीबोर्ड असेंबल करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप जोड़ते हैं जिससे कि आपका सिस्टम बनता है। कंप्यूटर हार्डवेयर के उदाहरण देख लेते हैं। इसमें आ जाती है प्रोसेसर, मेमोरी डिवाइस, मॉनिटर, प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो यह हमारे उदाहरण है कंप्यूटर हार्डवेयर के। आप समझ गए होंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर जिन्हें हम छू सकते हैं और यह कंप्यूटर के भौतिक घटकों को संदर्भित करते हैं। यह प्राथमिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं जिनका उपयोग कंप्यूटर बनाने के लिए किया जाता है। इसके उदाहरण क्या क्या हैं? प्रोसेसर, मेमोरी डिवाइस, मॉनिटर, प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो यह आपको याद रखना है। आगे देखते हैं दोस्तों, जो कि है हमारा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में देख लेते हैं। सॉफ्टवेयर निर्देशों, प्रक्रियाओं, प्रलेखन का एक संग्रह है, यानी कि जो भी हमारा सॉफ्टवेयर होता है वह निर्देशों, प्रक्रियाओं, प्रलेखन का एक संग्रह है और यह कंप्यूटर सिस्टम पर विभिन्न कार्यों में उपयोग में लिया जाता है। यानी कि जब भी आप कोई काम करते हैं तो आपको ज़रूरत पड़ती है सिस्टम में सॉफ्टवेयर की। यदि आपको कोई वेब सर्फिंग करनी है, यदि आपको यूट्यूब खोलना है, तो आपको एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी जो कि होगा आपका ब्राउज़र। ब्राउज़र हमारा एक सॉफ्टवेयर होता है, यह आप याद रखना। प्री में पूछा जा सकता है ऐसा क्वेश्चन कि ब्राउज़र सॉफ्टवेयर होता है या हार्डवेयर होता है। तो ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि हमें मदद करता है हमारी किसी भी वेबसाइट को सर्फ करने के लिए, यानी कि उसे एक्सेस करने के लिए। तो हमारा सॉफ्टवेयर क्या होता है? किसी सॉफ्टवेयर निर्देशों, प्रक्रियाओं और प्रलेखन का एक संग्रह है जो एक कंप्यूटर सिस्टम पर विभिन्न कार्यों को करता है। आगे देखते हैं। हम यह भी कह सकते हैं कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक कंप्यूटर प्रोसेसर पर निष्पादित प्रोग्रामिंग कोड है और कोड मशीन स्तरीय कोड या ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए लिखा गया कोड हो सकता है। यानी कि जो भी हमारा सॉफ्टवेयर होता है वह एक प्रोग्रामिंग कोड है। जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो हमें ज़रूरत पड़ती है एक कोड की, जो कि हमारा कहलाता है प्रोग्रामिंग कोड। यानी कि जब भी हम किसी सॉफ्टवेयर को बनाते हैं तो हमें कोड करनी पड़ती है, जो भी हमें डिटेल है उसको कोड करना पड़ता है जिससे कि हमारा सॉफ्टवेयर डेवलप हो जाए। तो यह आपको याद रखना है। इसके उदाहरण देख लेते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के उदाहरण क्या क्या होते हैं, जैसे कि गूगल क्रोम जो कि आपका एक ब्राउज़र होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, फोटोशॉप और MySQL जो कि हमारा एक डेटाबेस होता है। तो आपको याद रखना है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। सॉफ्टवेयर निर्देशों, प्रक्रियाओं, प्रलेखन का एक संग्रह है जो एक कंप्यूटर सिस्टम पर विभिन्न कार्यों को करता है और यह एक निष्पादित प्रोग्रामिंग कोड होता है जिसके जरिए हम कई चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं। तो आपको यह याद रखना है और इसके उदाहरण भी आपको याद रखने हैं। तो यह देखा हमने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में। इसमें कि आप जैसे अगर कोई ऑनलाइन वेबसाइट सर्फ करते हैं तो आपको सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। यदि आप चैटिंग करते हैं तो ज़रूरत पड़ती है। आप कोई डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो आपको ज़रूरत पड़ती है। और यदि आप मूवीज़, वीडियो या कुछ भी देखते हैं तब भी आपको एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है जो कि आपको उस चीज़ को प्रोवाइड करा सके कि आपकी वीडियो चल जाए। तो आपको जो भी आपको काम करना है सिस्टम में वो होता है आपका सॉफ्टवेयर की मदद से।
अब देख लेते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच अंतर देख लेते हैं, इन दोनों के बीच क्या क्या डिफरेंस होते हैं। हार्डवेयर जो होता है भाई हमारा पेरिफेरल डिवाइस है जो सॉफ्टवेयर को स्टोर करता है, यानी कि जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो हमारे हार्डवेयर में स्टोर होते हैं और इनपुट लेते हैं, जो कि हमारे हार्डवेयर होते हैं भाई इनपुट लेते हैं और इसे प्रोसेस करते हैं और रिजल्ट भी तैयार करते हैं। जबकि सॉफ्टवेयर जो होता है हमारा भाई एक यूजर इंटरेक्शन के लिए उपयोग में लिया जाता है, यानी कि जब हम इंटरेक्ट करते हैं यूजर और कंप्यूटर सिस्टम के बीच इंटरेक्शन होता है तो वह होता है सॉफ्टवेयर की मदद से। यह निर्देशों का एक समूह होता है जिसके द्वारा कुछ यूजर कार्य करने के लिए यूजर को आदेश देते हैं। तो आपको यह याद रखना है, यह बेसिक डिफरेंस हो जाएगा हमारा। उद्देश्य क्या होता है हार्डवेयर का? हार्डवेयर का उद्देश्य होता है मशीनी स्तर पर कार्य करना, यानी कि जो भी मशीनी स्तर पर कार्य किया जाता है वह किया जाता है हार्डवेयर के द्वारा। और सॉफ्टवेयर का उद्देश्य क्या होता है? जब भी हार्डवेयर को कोई निर्देश प्रदान करते हैं तो वह किया जाता है सॉफ्टवेयर के द्वारा, यानी कि जब भी आप किसी हार्डवेयर को कोई निर्देश देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं सॉफ्टवेयर की मदद से। तो यह हो गया हमारा उद्देश्य क्या होता है दोनों का, हार्डवेयर का और सॉफ्टवेयर का उद्देश्य देखा हमने। प्रकार क्या क्या होते हैं इसमें? हार्डवेयर में हम इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज और कंट्रोल, ये सारे हमारे प्रकार होते हैं। सॉफ्टवेयर में क्या होता है? सिस्टम, एप्लीकेशन और प्रोग्रामिंग, ये इसके प्रकार हो जाते हैं या टाइप हो जाते हैं। सहनशीलता क्या होती है? हार्डवेयर खराब हो सकते हैं, टाइम के साथ साथ यह खराब हो जाते हैं और घर्षण के कारण भी यह खराब हो जाते हैं, यानी कि जो आपकी पावर आईसी होती है सिस्टम में वो आपकी कुछ टाइम बाद खराब हो जाती है, फिर आपको दूसरी पावर आईसी इंस्टॉल करनी पड़ती है। लेकिन जो हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं वो काफ़ी टिकाऊ होते हैं, हालांकि इनमें बग आ जाते हैं टाइम के साथ, पर इनको सुधारा भी जा सकता है, यानी कि जो आपके हार्डवेयर है उनको सुधारने की क्षमता होती है बट थोड़ी कम होती है, लेकिन सॉफ्टवेयर आप सुधार सकते हैं टाइम के साथ साथ। इनमें यदि बग आते हैं तो आप सुधार सकते हैं। प्रकृति क्या होती है हार्डवेयर की? यह एक वास्तविक रूप में होते हैं, जबकि जो सॉफ्टवेयर होते हैं वह हमारे अमूर्त रूप में होते हैं। उदाहरण दे सकते हैं आप, हार्डवेयर के उदाहरण क्या क्या हैं? हार्डवेयर के उदाहरण CPU, कीबोर्ड, प्रिंटर, माउस, हार्ड ड्राइव आदि इसके उदाहरण हैं। सॉफ्टवेयर में क्या उदाहरण दे सकते हैं आप? पहले तो ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट उदाहरण हो जाता है यदि आप सॉफ्टवेयर का उदाहरण देते हैं, जो कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, जो कि हमारा अगला टॉपिक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा अगला टॉपिक है, उसमें हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, जो कि विंडोज 10 होते हैं। उबंटू भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। और जनरल सॉफ्टवेयर जैसे कि फोटोशॉप, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, एक्सेल, ये हमारे हो जाते हैं सॉफ्टवेयर। तो ये देखा हमने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में। यह हमारी आज की वीडियो कंप्लीट होती है। अगली वीडियो में हम देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपका सपोर्ट हमें मोटिवेट करेगा आगे की वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ गुड डे।